हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अब चरम पर पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में 2 चरणों में मतदान की तारीख घोषित कर दी है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। इसी के साथ राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है और राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सबसे बड़ी खबर एनडीए खेमे से आ रही है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। बीजेपी, जेडीयू, हम और एलजेपी के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है और अब केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अगले कुछ दिनों में एनडीए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार सीटों का बंटवारा विनिंग कैपेबिलिटी के आधार पर किया गया है, ताकि किसी भी सीट पर विपक्ष को बढ़त न मिल सके। तो राजनीतिक गलियारों में अब सबकी नजरें एनडीए की लिस्ट पर हैं। कौन से दिग्गज मैदान में उतरेंगे और किन नए चेहरों को मौका मिलेगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनडीए और घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है और अब जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी यहां पर किया जा सकता है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवीन जी, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम जो पहलू थे उन पर बातचीत हुई, सहमति भी बन गई है और अब जल्द ही ऐलान होने वाला है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसके देखिए आसार लग रहे थे। जिस तरीके की नित्यानंद राय की और उनकी मीटिंगें चल रही थी, चिराग पासवान की, और एक लंबी चौड़ी मैराथन मीटिंगें हुई हैं। पहले पटना में हुई, फिर दिल्ली में आके हुई, और आज जिस तरीके से मीटिंग संपन्न हुई उसके बाद जो बयान चिराग पासवान का आया, अब ये देखने वाली बात है कि उनको 20 सीटें मिली हैं कि 23 सीटें मिली हैं कि 25 मिली हैं, कितनी सीटें एनडीए की तरफ से उनको ऑफर की गई और कितनों पर सहमति बनी है, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन कुल मिला के एनडीए के खेमे में जो एक अनिश्चितता का वातावरण था वो खत्म हो गया है और एक अच्छा संकेत है। मैं मानता हूं कि चुनाव बिहार का जो है बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, संभवतः उनकी भी पहली लिस्ट आज शाम तक आ जानी चाहिए, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस विषय में सभी पार्टियां अपनी अपनी जो कार्यवाहियां हैं, जिस तरीके के फैसले लेने हैं, प्रत्याशी घोषित करने हैं, वो अति शीघ्र करेंगे। और मैं समझता हूं कि एनडीए ने जिस तरीके का फैसला लिया और जिस तरीके से चिराग पासवान को मनाया गया है, वो एक बड़ी उपलब्धि भाजपा के लिए मानी जा सकती है। अच्छा नवीन जी, इससे पहले के चुनाव की अगर हम बात करें, बिहार में जब भी चुनावी सरगर्मियां होती है तो माहौल काफी ज्यादा अलग देखने को मिलता है। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग माना जा रहा है और इस बार निकलकर ये भी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ लेता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में है, उनकी पार्टी भी जोर दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब एनडीए की बात करें तो यहाँ पर भी सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उथल पुथल का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब सब कुछ सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है एनडीए में भी। कैसा लगता है आपको इस बार का चुनाव? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा अभी तक के हमने जितने भी चुनाव आप 90 के दशक से देखें और अब तक का देखें, 2020 का चुनाव तक अगर आप देखें तो ये पूरा सफर बाइपोलर रहा है। बिहार की जनता के पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो एनडीए गठबंधन के साथ चली जाए या यूपीए के साथ चली जाए। अब वो इंडिया गठबंधन हो गया है, तो अल्टीमेटली 2 विकल्प हुआ करते थे। तीसरा कोई विकल्प या कोई इस तरीके की पार्टी मैदान में नहीं होती थी जिसमें उन्हें कोई तीसरा विकल्प जनता के सामने हो। अब चूंकि जन स्वराज पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को हाईलाइट किया और उन मुद्दों पर अब चर्चा हो रही है बिहार में। बिहार के चुनाव में जातियां हावी होती थी, बिहार के चुनाव में बाहुबली हावी होते थे, लेकिन इस बार ना कोई बाहुबली का नाम ले रहा है, ना जातियों की बात कर रहा है, डेवलपमेंट पर बात हो रही है। नवीन जी, जातियों का जिक्र आपने किया। प्रशांत किशोर ने जो चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की है उसमें अति पिछड़ा वर्ग को साधते हुए तो वो भी नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उन्होंने अति पिछड़ा को लिया है। 9 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे हैं, अन्य जातियों के भी लोगों को लिया है। ये तो देखिए, ऐसा हर पार्टी इस तरीके के समीकरण बैठाती है, लेकिन जो मुखर होकर जातिवाद दिखाई देता था वो जातिवाद इस चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। जो नेता जिस तरीके की बातें करते थे, लालू यादव के अगर आप पुराने बयान देख लें, नीतीश कुमार के पुराने बयान देख लें, तो इन सब चीजों के बीच में एक चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मैं कहूंगा कि आप एक चीज
देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जिस तरीके से आगे आ रहा है, लेकिन उसके साथ एक समस्या बड़ी है सामने कि आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री फेस करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी की जो फेस वैल्यू है वो सुशील कुमार मोदी वाली नहीं है। ये भाजपा को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि नीतीश कुमार इस समय अपनी वृद्धावस्था के दौर में है। उनकी जिस तरीके की स्थितियां सभाओं में या रैलियों में देखने को मिलती है, तो आपके पास कोई ऐसा मजबूत और कद्दावर चेहरा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में, साथ के साथ जदयू की तरफ से भी, वो देखने को अभी नहीं मिल रहा है बिहार के इलेक्शन में। लिहाजा जिस तरीके से आक्रामक प्रचार में प्रशांत किशोर लगे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को डेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा नवीन जी, आपको याद होगा कि हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, और जब चुनाव में हम चर्चा करते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इस बार ये पार्टी भारी है या दूसरी पार्टी भारी है। लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर हैं और जिस तरीके से चुनावी मैदान में वो उतरे हैं, बिहार के चुनाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हुए भी नजर आते हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। अब क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जब चुनावी परिणाम घोषित होंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर अभी फिलहाल खुद को देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है? क्या आप भी इसी तरह इस बात से वाकिफ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी जो मैं नोटिस कर रहा हूँ बिहार के इलेक्शन को, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि युवा मतदाता किधर जा रहा है। हाँ। अधिकांश युवाओं का सपोर्ट जो मिल रहा है वो प्रशांत किशोर के साथ में है। और वो युवा जो है वो जाति बात को भी नकार रहा है, वो अन्य चीजों को भी नकार रहा है। वो केवल एक ही बात की बात कह रहा है कि भाई हमें रोजगार चाहिए, हमारे लिए शिक्षा चाहिए। तो ये जो मुद्दे मुखर करके प्रशांत किशोर लेके आए हैं सामने, कहीं ना कहीं उसका वेटेज, उसका लाभ जन स्वराज पार्टी को मिलना है। और अगर जन स्वराज पार्टी 10% से ऊपर का मत ले जाती है बिहार के चुनाव में, तो ये जितने भी बड़े पुराने और समीकरण रहे हैं बिहार के, वो सारे धराशायी हो जाएंगे और एक नया समीकरण जन्म लेगा। बिल्कुल। अच्छा नवीन जी, एनडीए की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि चिराग पासवान को लेकर, मांझी को लेकर जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी, हालांकि अब वो सब सिमटती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है चुनाव से पहले, और उस माहौल में जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आती है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो जनता पर ज़रूर पड़ता है। अब हालांकि सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर सभी अपनी अपनी बात रखते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। सबका ये कहना है कि सहमति बन गई है, जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले हमने देखा है कि कई बार इस तरीके का अलग तरीके का माहौल यहाँ पर एनडीए गठबंधन में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि चाहे हम आरजेडी की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, या हम एनडीए की बात करें, तो जो भी छोटे दल होते हैं, सहयोगी दल होते हैं, वो अपनी जरूरत से ज्यादा सीटें मांगते हैं। जैसे वहां इंडिया गठबंधन में आप देखें तो मुकेश सहनी मांग रहे हैं 30 सीटें मांग रहे हैं, 40 सीटें मांग रहे हैं, कितनी उनको मिलेंगी उनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके से चिराग पासवान बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे अगर हमारे मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम पूरे बिहार में 243 की 243 पर प्रत्याशी उतारेंगे। इसीलिए मैंने सवाल किया नवीन जी, क्योंकि एक तरफ वो अपने आप को वही जवाब दे रहा हूं, मोदी जी का हनुमान करार देते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की बात, और फिर बाद में सब कुछ सही भी हो जाता है, सहमति भी बन जाती है। बिल्कुल। उसके बाद एक चीज और आ रही थी सामने कि आप एक चीज देखिए कि चिराग पासवान के चाचा पारसनाथ जो है वो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लिहाजा वो ऑप्शन उनके पास था ही नहीं, क्योंकि वो चाचा जिस ग्रुप में है, जिस गुट में है, उनके साथ तो वो जा नहीं सकते। बिल्कुल। लिहाजा कोई विकल्प नहीं था उनके पास। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक एक अच्छा बार्गेन भाजपा ने चिराग पासवान के साथ किया है, और उसका वो बात उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। और कुल मिला के ऑल इज वेल अभी एनडीए के खेमे में हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो ऑल इज वेल इंडिया गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के में कितनी देर बाद होता है, कब तक होता है, ये अपने आप में एक दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार का चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है, और सभी को इंतजार है कि जब यहाँ पर उम्मीदवारों की सूचियां निकलकर सामने आएगी तो उसमें किन किन को इस बार एनडीए की तरफ से जगह दी जाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बहरहाल नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो एनडीए में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान है, और उसको लेकर सीट शेयरिंग पर एनडीए में सहमति बनती हुई भी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी एनडीए की तरफ से कर दिया जाएगा।